नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आज की अब की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। बीजेपी प्लस को बीएमसी चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला है। बीएमसी इलेक्शन के रुझानों में बीजेपी गठबंधन 128 सीटों पर आगे है और बीएमसी चुनाव के रुझानों में यूबीटी प्लस 68 सीटों पर आगे चल रही है। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर होगा। महाराष्ट्र में 29 में से 26 निगम में बीजेपी प्लस आ गए, यानी बड़ा झटका लगा है यूबीटी प्लस को। और कहीं ना कहीं ठाकरे बंधु इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे उन्होंने ये चुनाव लड़ा था, लेकिन ये खबर उनके लिए अच्छी नहीं है। आज की जब नतीजे आए बीएमसी चुनावों के तो सब उनके अगेंस्ट गए और जबरदस्त तरीके से बीजेपी गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। अजय पाठक जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। अजय जी देखिए, अब लगभग 1 घंटे से आप हमारे साथ हैं। हम देख रहे हैं पूरा महाराष्ट्र जनवरी के ठंड के महीने में होली जैसा माहौल बन गया है। जो नायक हैं वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस है, जिनसे भी हम बात कर रहे हैं। ऐसा क्या उन्होंने किया मुख्यमंत्री के तौर पर कि इतना विश्वास महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया उन पर? नहीं, भारद्वाज जी देखिए, जो व्यक्ति इस महाराष्ट्र के अंदर या देश के अंदर या कारपोरेशन हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको जनता चुनेगी और उसके प्रति प्रेम रखेगी। देवेंद्र फडणवीस जी ने एज ए कारपोरेटर, एज ए मेयर, एज ए विधायक, एज ए विपक्ष के नेता, एज ए मुख्यमंत्री और अभी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने ये महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे विश्वसनीय चेहरा देवेंद्र फडणवीस जी इसलिए बने कि उन्होंने मेहनत की पराकाष्ठा की और मेहनत को अपने विजन के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र के लोगों को ये विश्वास महाराष्ट्र के लोगों को आया कि देवेंद्र फडणवीस जी ही इस महाराष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं, आगे वो पहुंचा सकते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। कोई ब्रांड नहीं चलता है, सिर्फ एक ब्रांड इस देश में चलता है जिसका नाम है विकास। जो विकास करेगा, जो धरातल पे विकास करेगा, जबान से नहीं, जो धरातल पे विकास करेगा वही लोगों के दिलों पे राज करेगा। तो देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने विकास करके दिखाया। सबसे सौम्य चेहरा है, सबकी बातें सुनने वाले और सबका काम करने वाले, महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाने वाले। कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन वो ब्रांड इसलिए बने कि उन्होंने अपनी मेहनत की पराकाष्ठा की। 24/7 इस महाराष्ट्र। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। जरा कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें आ रही हैं सर। अब से कुछ देर पहले एक एक्सपोज किया नीतीश राणे ने, हंसते हुए एक तरह से कटाक्ष करते नजर आए वो ठाकरे बंधुओं पर। अब उन्होंने कुछ कहा भी है, जरा उनकी बात सुन लें। पूरी जैसे मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है और इसलिए मैं महायुति के सभी मेरे नेतागणों को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष रवि चव्हाण जी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को दिल से अभिनंदन करना। तो आपने सुना नीतीश राणे को, और बेहद गदगद हैं और जाहिर बात है बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। अजय जी जरा समझना चाहेंगे, आप जो भाषा की बात करते थे, करनी चाहिए विकास डेवलपमेंट की बात, तो जनता को समझ आती है सिर्फ डेवलपमेंट विकास, क्योंकि बीएमसी का चुनाव और अब आपने अभी वादा किया है, आपने कहा है कि अब चूंकि अब मेयर आपका होगा तो मुंबई को लेकर जो तरह तरह की बातें उठती है, बरसातों में जो मुंबई का हाल होता है, कम से कम अब उसमें सुधार होगा। भारद्वाज जी 100% सुधार होगा और सिर्फ बीएमसी नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ये सब चीजें चल रही है। पूरे महाराष्ट्र प्रगति की राह पे चल रहा है और बीएमसी क्यों पीछे रह जाए। बीएमसी ने तो 25 साल उनको दिया, वो लोग सिर्फ अपना घर भरने का काम किए। वो अपने सिर्फ और सिर्फ निगेटिव राजनीति करते थे, निगेटिव राजनीति के लिए जाने जाते थे। 5 साल अपने घरों में बैठते थे और लूटते थे महाराष्ट्र को, बीएमसी को लूटते थे, और 5 साल बाद आकर के हिंदी और गैर मराठी का मामला लेकर के आ जाते थे। देखिए, जनता इन चीजों से ऊब चुकी थी, जनता जानती थी। आप कभी साउथ के लोग मुंबई में आएंगे तो उनको गाली देने लगे, अन्ना मलई को
उन्होंने गाली देने लगे। इन सब चीजों से राजनीति चलती नहीं है। महाराष्ट्र की जनता इन चीजों से ऊब चुकी थी। महाराष्ट्र की जनता को एक नेता चाहिए था जो महाराष्ट्र को आगे ले जा सके, जो मुंबई को आगे ले जा सके। वो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में उनको दिखा। ठीक है सर, मैं लौटता हूं सर आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, जरा वहां का माहौल दिखाइए विवेक। और आपने बताया कि लगभग 4 साढ़े 4 के करीब तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस कब तक आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल पैकेज में आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस की जो हमें जानकारी मिल रही है कि 4 साढ़े 4 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन देखिए पूरी तैयारियां जो हैं वो बीजेपी जो है प्रदेश हेडक्वार्टर है उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर देखते थे कि जो स्टेज है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और पीछे जो बड़ा सा जो पोस्टर है वो लग चुका है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बीएमसी की बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत के बाद जो है यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस स्टेज पर ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं और जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कुछ देर बाद पंकज यहाँ की जो तस्वीर होगी बिल्कुल बदली हुई आएगी, बड़ी तादाद में लोग होंगे। अगर मैं आपको दिखाने को जिस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो धीरे धीरे बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचते चला रहे, भीड़ लगातार बढ़ती चली आ रही है। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पे लगातार बढ़ता चला रहा है क्योंकि उनको अंदाजा है कि बड़ी तादाद में जो लोग कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जरूर आएंगे। एक एरिया मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग एरिया है और पता चला कि इस जगह पर यहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी और बीजेपी के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जलेबियां भी चली जाएंगी। हालांकि उसकी तैयारियां अभी चल रही हैं। तो इस एरिया को यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेज मैंने आपको दिखाया था वो स्टेज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तमाम जो लोग हैं वो खाली इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि स्टेज ठीक से बन जाए। बड़ा सा पोस्टर अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ, अगर आपको जूम इन करके दिखा सके तो उसमें सारे बीजेपी के बड़े नेताएं हैं, जो केंद्र में नेता हैं और जो स्टेट जो ठीक है, तो जबरदस्त तैयारियां। विवेक मैं लौटूंगा। शायना एनसीजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शायना जी बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया पर और बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार। और जी धन्यवाद। तो बताइए जरा आपको कि अब आपको पहले से यह अंदाजा था कि इतनी बड़ी जीत हासिल होगी? सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं और धन्यवाद उनको। उन्होंने हमेशा आदरणीय एकनाथ जी शिंदे को बहुत प्यार दिखाया है पूरे महाराष्ट्र में। और जो टीम स्पिरिट है देवेंद्र फडणवीस जी का और एकनाथ जी शिंदे का, इसलिए आज आपको ये जीत देखने मिल रहा है। मुंबई में आप देखेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर 34% था, शिवसेना का 20%, 54% हम जीत के आए। महायुति का महापौर जरूर रहेगा। और इस मुंबई में एक चीज स्पष्ट है कि आते हुए दिन में सिर्फ प्रगति और भ्रष्टाचार मुक्त। आप सोचिए कि जो 25 साल में उबाटा सेना जब थी, वहां एक खड्डा मुक्त मुंबई नहीं, एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। ये सभी चीज आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने फेज 1 फेज 2 में 400 किलोमीटर खड्डे मुक्त किए। कंक्रीट है वहां, आप देखेंगे तो यूटिलिटी टनल्स, यूटिलिटी डक्ट है। और साथ साथ आप ऑन ग्राउंड देखेंगे तो आज जब एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं और आप दरिया में सब कचरा फेंक रहे हैं, तो ये क्या संदेश देता है? कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट काम करना है और एकजुट ये दर्शाना है कि हम हमारा मुंबई के लिए प्यार करते हैं। और मुंबई जैसे हम मराठी में बोलते हैं कि मुंबई माझी लाडकी, आणि त्यासाठी आम्हाला काम करायचं एकत्र। हम सबको एकजुट काम करना है ताकि शायना जी देखिए कहावत है, शायना जी एक कहावत है कि पांचों उंगलियां घी में। अब देखिए सेंटर में सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है गठबंधन की, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब मिलकर सरकार चला रहे हैं, और अब बीएमसी में भी। तो अब तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुंबई में जो शंघाई बनाने की बात थी, मुंबई वैसे ही सुंदर है शहर और अब वो उससे भी खूबसूरत दिखेगा। बरसातों में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरे महाराष्ट्र की अगर अब मैं बात करूं तो किस तरह से अब देखें हम महाराष्ट्र को आगे? देखिए, मुझे लगता है कि उज्जवल है भविष्य। महाराष्ट्र और मुंबई आप देखेंगे तो आर्थिक राजधानी की दृष्टि से भी आज जब विश्व में आप चौथी नंबर इकोनॉमी पे आए हैं, तो चौथा नंबर यानी कि क्या?
इसका मतलब है कि आप एक फिनटेक हब, एक फाइनेंशियल सेंटर में भी आपकी भूमिका है। तो हम सब चाहते हैं कि सब सिस्टम्स इन प्लेस हो। बहुत कठिन है, 1.5 करोड़ लोग की आबादी है यहाँ, और जो लोड रखता है बीएमसी के ऊपर, वहां पारदर्शिता की आवश्यकता है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और भ्रष्टाचार मुक्त बीएमसी जो आज हमें यहाँ देखने मिलेगा, तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, जो महायुति के नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी ने ठान लिया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जी। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया, जेनजी को पूछा कि आपका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो उन्होंने कहा पर्यावरण और एयर क्वालिटी इंडेक्स। तुरंत देवेंद्र फडणवीस और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 17,000 करोड़ का ग्रीन इनिशिएटिव के लिए एक पैकेज दर्ज किया। उसके साथ साथ 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस ताकि कार्बन एमिशन कम हो। 435 किलोमीटर का जो मेट्रो कनेक्टिविटी है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, उसमें एक ही लक्ष्य था कि कैसे कार्बन एमिशन कम किया जाए। वहां किसने रुकावट की राजनीति की, हम सब जानते हैं। जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ वहां, वो 12,000 करोड़ टैक्स पेयर्स का पैसा गया। तो टाइम भी गया और टैक्स पेयर्स का पैसा भी। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान देते हुए उसी रफ्तार से काम करना है, जैसे कि हमने मेट्रो, कोस्टल रोड, अटल सेतु, ट्रांस हार्बर लिंक और सभी एजेंसीज टॉप टू बॉटम अपने से ही सवाल उठाया। अभी अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कोई बहाना नहीं। जी। और आई थिंक वी हैव टू ऑल वॉक द पाथ टुगेदर। शायरा जी, देखिए, अब मैं थोड़ा दूसरी पार्टी की बात आपसे कर लूं, क्योंकि वो भी आप अच्छे से हमें बता पाएंगी शायद। हम आदित्य ठाकरे को सुनते थे जब जिस दौरान ये इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, उसके बाद वो कहते थे कि ये भैया नाली खड़ंजों और गटर का इलेक्शन है, तो उस पर बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, हम धर्म की बात नहीं करते, हम जाति की बात नहीं करते। दूसरी तरफ राज ठाकरे साहब के जो फर्जंद हैं, उनके बेटे हैं, वो कहते थे मुख्यमंत्री बना दो एक दिन राज ठाकरे को। किसी ने उनसे सवाल पूछा तो ट्रेनें रुक जाएंगी। कैसे अर्थ निकाले? अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, वो उसका तिलिस्म टूटा है, बेनकाब चेहरे हुए हैं और दाग बड़े गहरे हैं। क्या कहने चाहते थे वो? मैं 2-3 चीज कहना चाहती हूँ जी। सर्वप्रथम, जब आप बोलते हैं कि गली मीटर पानी के ऊपर बात कीजिए, हाँ जरूर कीजिए, लेकिन आपने क्या किया मुझे बताएं। जब आप मीठी रिवर डीसिल्टिंग को लेके इतना बड़ा कांड करते हैं, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ कोविड के